नैना समझ न पाए कैसे खुशी ये मनाएं राम आएंगे। कहाँ फूल बिछाएं कैसे जश्न मनाएं राम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 550 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी हमारे बहुत करीब आ गई है, जब हमारे भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन प्रतीक्षित है। हालांकि यहाँ तक का सफर हमारा बहुत कठिन रहा। सैकड़ों वर्षों का लंबा इंतजार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने सनी देओल का वो डायलॉग सुना होगा, वो इस अयोध्या मामले में बहुत फिट बैठता है। सैकड़ों पिटीशंस फाइल किए गए, उसके बाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में 30-30 रिट याचिका दायर की गई, उसको चैलेंज किया गया और तब जाके फाइनली जजमेंट आया और आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। हजारों लोगों ने अपने जान की आहुति दी। आज में हम बात करेंगे, जब 1986 में जब जजमेंट आया था ताला खोलने का विवादित स्थल का, तो वहाँ पे एक रहस्यमयी काला बंदर था। हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसका जिक्र जो उस समय के जज थे, जो जिन्होंने ये जजमेंट दी थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस पूरी वाकया का जिक्र किया है। हम उस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे राजीव गांधी और शाहबानो प्रकरण से ये अयोध्या के विवादित स्थल के ताला खोलने के जजमेंट का आपस में संबंध है। मैं इस पूरी डिटेल में आपको लेकर चलूंगी। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। तो सबसे पहले, इससे पहले हम शुरुआत करें, आप ये जान लीजिए, थोड़ी सी टाइमलाइन जान लिए कि कब क्या हुआ। जैसे कुछ कुछ साल हैं जो कि वाटर मार्क हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे प्रकरण में। जब से हमारी फ्रीडम हुई आज़ादी के बाद से, तो ये 4 साल आपको लैंडमार्क के रूप में याद रखने होंगे अगर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले आप ये चारों समझ लिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो 1949 में क्या होता है, 1949 में, 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और 1949 में जो विवादित स्थल है उसके अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति रख दी जाती है रातों रात। वो कैसे होता है वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो और ये बाद में पब्लिक में ये कह दिया गया था कि राम भगवान स्वयं उसमें प्रकट हुए। अब स्वयं प्रकट हुए कि साधु संतों ने रखा, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो आप बस ये जानिए कि 1949 में विवादित स्थल में मूर्तियों का प्रवेश कराया गया और वहां पे भगवान की मूर्तियां प्रकट हुई या प्रवेश कराई गई, जो भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है 1949 में। और उसके बाद हिंदुओं की तरफ से याचिका दायर की गई कि हमको पूजा पाठ का यहाँ पे मौका दिया जाए, पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो 1949 को आप याद रखिए। हालांकि जब विवाद बढ़ जाता है तो फिर विवादित स्थल पे ताला एज इट इज रहता है और चीजें वैसे ही रहती हैं, फिर सब कुछ शांत रहता है, न्यूट्रल सा हो जाता है लगभग 30-35 सालों के बाद। उसके बाद ये जो ब्रेक द आइस यहाँ पे होता है 1986 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है आपका। और यहीं से 1 फरवरी 1986 ने वो पटकथा लिखी, जिसके बाद 1992 का बाबरी विध्वंस होता है और उसके बाद लगातार इस पे बीजेपी एक्टिव पॉलिटिक्स करती है, रथ यात्रा निकलती है और हिंदुत्व एक मेजर एजेंडा के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो 1 फरवरी 1986 को क्या होता है कि आपका जो विवादित स्थल का ताला खोलने का जजमेंट यहीं से आता है 1 फरवरी 1986 को। उसके बाद 1992 में क्या होता है आप सब जानते होंगे। 6 दिसंबर 1992 को कुछ लोग शौर्य दिवस कहते हैं, कुछ काला दिवस कहते हैं। उस दिन बाबरी विध्वंस होता है, हमारा जो जो डिमोलिशन होता है, जो गुंबद रहते हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1992, 6 दिसंबर 1992। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है आपकी 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो विवादित स्थल है वो रामलला की है, वो उन्हीं को दी जाए। और रामलला आपको पता है वो कोई लीगल एंटिटी नहीं थी। रामलला विराजमान स्वयं प्रभु भगवान के श्री राम के बाल रूप को कहा जाता है। ठीक है, वो खुद ही केस लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये 2019 में ये जजमेंट आता है और फाइनली 2024 में जो हो रहा है आपके सामने है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जब उस समय के जो तत्कालीन जज थे, फैजाबाद के जिला जज जो थे, जज कृष्ण मोहन पांडे। ठीक है, जज कृष्ण मोहन पांडे जो थे, उन्होंने इस चीज का फैसला दिया था कि जो है जो विवादित स्थल है उसका ताला खोलने का फैसला जज कृष्ण मोहन पांडे ने दिया था। अच्छा, उन्होंने अपने 1991 में अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि वह बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, आप सुनिए थोड़ा। जब वो जिस दिन कोर्ट में ये जजमेंट देने जाते हैं, जज हमारे जो जिला जज रहते हैं कृष्ण मोहन पांडे, तो उस दिन पूरे दिन कोर्ट परिसर में एक काला बंदर आया रहता है और वो फ्लैग लेके, फ्लैग होल्ड करके वो पूरे दिन वहीं खड़ा रहता है। जितने भी लोग उस समय मौजूद रहते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, तो उन लोगों ने उस बंदर को मूंगफली ऑफर किया, फल खाने को दिया, लेकिन वो चुपचाप वो भूखा प्यासा सारा दिन वहीं खड़ा रहता है। और जब ये जज ये अपना फैसला सुना देते हैं कि ताला खोलने की अनुमति दे देते हैं, तब जाके वो बंदर वहां से जाता है। और इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया कि जब वो घर पहुंचते हैं तो क्योंकि ये काफ़ी विवादित जजमेंट था इनका, तो इनके साथ इनको घर छोड़ने के लिए कृष्ण मोहन पांडे जी को घर छोड़ने के लिए इनके साथ एसएसपी और डीएम भी जाते हैं। और शाम को जब ये अपने घर पहुंचते हैं तो उनको वही काला बंदर अपने घर पे दिखता है। तो जज साहब लिखते हैं कि मुझे उस बंदर में दैवीय शक्ति का आभास हुआ, अनुभव हुआ और मैंने चमत्कार को प्रणाम किया।
तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना जो है अपने आप में आस्था और विश्वास की बात है, रहस्य की बात है, जो भी आप मान सकते हैं। तो ठीक है, तो होता क्या है, 1 फरवरी 1986 को ये जजमेंट आता है कि ये जो विवादित स्थल है उसका ताला खोलने की अनुमति दी जाए। ठीक, अब इसके साथ साथ पैरेलल में क्या चलता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उस समय हमारी केंद्र में सरकार रहती है राजीव गांधी की। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जब ये 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, जब ढांचे को तोड़ा गया था, तो उस समय हमारे केंद्र में सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, और ये उत्तर प्रदेश में सरकार थी कल्याण सिंह की। तो जब ये डिमोलिशन हुआ, जब ध्वस्त किया गया बाबरी को, तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कल्याण सिंह ने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारी चीजें हुई, हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये ऐसे कह के अपना इस्तीफा दे देते हैं उस समय कल्याण सिंह। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने यहाँ पे। तो जब 1 फरवरी 1986 को ये जजमेंट आता है कि ये विवादित स्थल का ताला खोला जाएगा, और उसी समय पैरेलल में क्या घटनाक्रम चल रहा है, आप चीज़ों को रिलेट करके समझिएगा, तब आपको क्लैरिटी आएगी थोड़ी। तो उस समय हमारे राजीव गांधी की केंद्र में सरकार रहती है, और उसी समय एक बहुचर्चित जो है मामला आता है शाहबानो केस। ठीक है, शायद आपने सुना भी हो, जो शाहबानो का जो ये केस है, शाहबानो कौन रहती हैं, ये एक मुस्लिम महिला रहती हैं जो कि इंदौर से बिलोंग करती हैं, और इनकी शादी हुई रहती है। ठीक है, इसके बाद इनको इनके पति तलाक दे देते हैं। तो ये जो है लीगल लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और अपने गुजारा भत्ता के लिए डिमांड करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया उस समय, जो कि इनके फेवर में दिया, शाहबानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उनके पति को ये डायरेक्शन दिया कि ये उनको गुजारा भत्ता दें पूरी लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अब इनके जो पति थे वो अपने तरफ से क्या दलील देते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं, और हम इद्दत पीरियड में इनको जो है पैसा दे चुके हैं, तो हम अब गुजारा भत्ता नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि बात थी, देखिए आजकल आप सुनते हो, अब यहाँ पे आता है संविधान का आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताती चलूं कि आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करता है। मतलब कि जैसे सिविल में तो क्रिमिनल लॉज में तो आपके सबके लिए बराबर है कि कोई मर्डर किया तो 302 ही लगेगा, और उसके बाद उसको सजा होगी, जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख ईसाई। लेकिन जो पर्सनल चीजें होती हैं जैसे शादी, तलाक, फिर जो इनहेरिटेंस होता है, प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है, उस पर सब लोग अपना अपना लॉ फॉलो करते हैं आज भी कंट्री के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं है, इसी की बात की गई आर्टिकल 44 में। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोर्ट को ये देखना था, क्योंकि हिंदू महिलाओं को मिलता है जो है गुजारा भत्ता, तो ये बात यहाँ पे थी एक्ट पर हिंदू वुमेन के बराबर में लाने की, मुस्लिम वुमेन को। तो कोर्ट ये है शाहबानो के फेवर में अपना डिसीजन देती है सुप्रीम कोर्ट कि जो है इनको, इनके पति को गुजारा भत्ता देना चाहिए, और ये तलाकशुदा मुस्लिम महिला है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी की बात थी। आपको मैं रिफर करूंगी फिर से आर्टिकल 14 जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो कोर्ट उस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए इनके फेवर में जजमेंट देती है। अब क्या होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो आदमी रहते हैं उनको इस चीज़ से बड़ी दिक्कत होती है कि हमको फिर ऐसे ही गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, और सारी चीज़ें हम अपने कानून के हिसाब से चलेंगे, अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो वो जो है कहीं ना कहीं बहुत अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट उस समय मेजोरिटी की गवर्नमेंट रहती है। तो राजीव गांधी क्या करते हैं कि संसद में जो है एक बिल लाते हैं। ठीक है, और वो बिल पास होता है आपका, मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, 5 फरवरी 1986 को वो बिल पास होता है। और उस बिल में राजीव गांधी अपने बहुमत की, मेजोरिटी की सरकार रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट देते हैं, जिसमें शाहबानो जीत के भी हार जाती है। कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण करते हुए, मुस्लिमों को अपीजमेंट खुश करने के लिए आप कह सकते हैं, ये ऐसा करते हैं कि उस डिसीजन को ही पलट देते हैं मेजोरिटी गवर्नमेंट से अपना ऑर्डिनेंस लाके, और ये इनके फेवर में ये जो डिसीजन पहले रहता है, ये केस जीत के भी हार जाती हैं, और ऐसा कहते हैं कि इनको नहीं, मेंटेनेंस नहीं देना है। ठीक है, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को। हालांकि ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, लेकिन इसको इन्होंने पलट दिया जो भी था। तो अब जो है, अब हिंदू कम्युनिटी के लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ऐसा किया, और एक ही देश में सबके लिए अलग अलग नियम कानून कैसे रह सकता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। ये धार्मिक उन्माद और ये जो सांप्रदायिकता और साथ ही साथ लीगल इश्यूज का वो दौर रहता है जहाँ पे राजीव गांधी काफी प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी के करीबियों ने उनको सलाह दिया कि अगर आपको मामले को थोड़ा सा बैलेंस करना है, मैनेज करना है, तो आप राम मंदिर का ताला खुलवाइए, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी तो ठीक है, उनके लिए लॉ पास हो गया, हिंदूज को भी थोड़ा सा, वो भी इस चीज से थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो चीजों को बैलेंस करने के लिए भी कहीं ना कहीं ऊपर से भी ये जब तक आप जान लिए, जब तक सरकार नहीं चाहती है, जुडिशरी भी बहुत कुछ, ठीक है सबको इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे से लिंक भी है। तो सरकार की भी ये मंशा थी तब राजीव गांधी इस पे गो अहेड करते हैं, कहते हैं ठीक है आगे बढ़िए,
और ये विवादित स्थल का ताला खोलने की अनुमति राजीव गांधी ही देते हैं। तो ये बाद में ये है कि बाद में कांग्रेस ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया और बीजेपी इसको पूरा जो है कैप्चर कर लेती है, इस पूरे राम मंदिर मूवमेंट को, और चीज़ें जैसे आगे बढ़ती हैं आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये होता है कि ये 5 जनवरी 1986 को संसद में बिल लाते हैं, जिसमें शाह बानो जीत के भी हार जाती हैं। इनके अगेंस्ट में जो है बिल आता है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी रहती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और यही मामला कहा जाता है कि शाह बानो प्रकरण की वजह, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रहती है कि राजीव गांधी इस ताले को खोलने की अनुमति देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पूरा मामला क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये वो लैंडमार्क डेट है जिसके आगे सारी चीज़ें कैसे कैसे ग्रो की। फिर 1990 में अराउंड में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं और वो बिहार के समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात से बीजेपी इतनी नाराज होती है कि उस समय की जो गवर्नमेंट रहती है, वीपी सिंह की सरकार रहती है, उससे समर्थन वापस ले लेती है और सरकार गिर जाती है, ठीक है। फिर 1992 में ये सारी चीज़ें होती है, डिमोलिशन होता है और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ले जाती है। फिर सभी राजनीतिक पार्टियां हाथ खड़ा कर देती हैं। फिर मामला पहुंचता है कोर्ट में और तब से सिर्फ कोर्ट के दायरे में रह के चीज़ें होती हैं। हालांकि 1992 में जो बाबरी विध्वंस होता है उसके बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, पूरे देश में माहौल बहुत खराब हो जाता है। फिर 2002 का गोधरा कांड आप जानते होंगे। कहीं ना कहीं वो टेंस माहौल बना ही रहता है, लेकिन जो फाइनल जजमेंट रहता है वो अब सुप्रीम राजनीतिक पार्टियां भी इससे हाथ खड़ी कर देती हैं और कोर्ट चलता है। फिर कोर्ट 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो है जो विवादित स्थल है उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए। एक निर्मोही अखाड़ा, एक राम जन्मभूमि रामलला विराजमान को दिया जाता है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस डिसीजन के अगेंस्ट भी 32 पिटीशन पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली कोर्ट भी ये चाहती है कि मीडिएशन से ये सारे मामले सुलझाए जाएं, क्योंकि ये आस्था और विश्वास का मामला है। लेकिन हालांकि चीज़ें ऐसे चलती हैं और 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें ये इस पर्टिकुलर इस प्लेस को, विवादित स्थल को रामलला विराजमान को दिया जाता है और वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसी अयोध्या में थोड़ी सी डिस्टेंस पे उनको भी जमीन दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस टॉपिक पे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।